हे गाइस, बात करेंगे अरमान मलिक के बारे में। अरमान मलिक की भाभी का मैं वीडियो देख रही थी। आजकल उनकी जो भाभी है अरमान मलिक की, उनके जो थंबनेल टाइटल हैं वो उनके पति कालू पर सिमट के रह गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि शायद ये फैमिली जो कालू की फैमिली है, अब ये दोबारा से एक होने वाली है। लेकिन इसी वीडियो में काफ़ी सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं अरमान मलिक के ऊपर। जो उनकी भाभी ने बोला है, अगर उन बातों पर ध्यान दे तो ऐसा लग रहा है कि अरमान मलिक जो अपनी फैमिली को जोड़कर रखने की बात करते थे, वो सिर्फ बातें थी। अरमान मलिक अपनी टीम के लिए तो बोलते हैं मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली है, ये है, वो है, लेकिन अपनी खुद की फैमिली की उन्होंने शायद कदर भी की हो या कुछ भी हो किसी भी तरीके से, पर वो जोड़ के नहीं रख पाए अपनी फैमिली को। हालांकि जो हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें हैं। जैसे कि बात करें कालू की, तो कालू का आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले अरमान मलिक का जो भाई है कालू, वो ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था। अपनी ही जो अरमान मलिक जहाँ पे सेटअप कर रहे थे वहाँ पर वो ड्रग्स ले रहे थे, पकड़ा गया, और जिससे उसने ड्रग्स लिया था वो भी वहाँ पर पकड़ लिया था। अब ये पता नहीं चला कि जिसने ड्रग्स दिए थे उसका क्या हुआ, क्या उसको पुलिस स्टेशन में दिया गया या क्या हुआ, या छोड़ दिया गया कि वो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करें, ये पता नहीं चला। वही दूसरी तरफ कालू के लिए उन्होंने कहा था कि अब तो मैं इसको भिजवा दूंगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो उसके बाद ये पता नहीं चल रहा था कि कालू कहाँ है, बट जो बातों से अरमान मलिक की यही लग रहा था कि वो रिहैब में है। और अरमान मलिक ने ये भी बताया था कि रिहैब का जो पर मंथ का खर्चा है वो 8,000 है। तो वहाँ पर अरमान मलिक कह रहा था कि कौन इतना देगा, ये वो सब चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे ऐसा लग रहा था कि भाई रिहैब में ही डलवाया है उन्होंने कालू को, क्योंकि और कहीं तो कहाँ ही भिजवाते ना, क्योंकि ना तो वो अपने जहाँ पर गांव में वो रहते हैं वहाँ थे, ना अपनी वाइफ के पास थे, ना तो अरमान मलिक के पास थे। तो सवाल यही उठ रहा था कि आखिर वो हैं कहाँ। और जो उनकी वाइफ की जो वीडियो आई है उसे देखने के बाद में इतना तो पता चल गया है कि फैमिली को भी ये नहीं पता था कि कालू कहाँ है। अभी मैंने उनकी कल वाली वीडियो देखी, आज वाली मुझे देखना अभी बाकी है। तो हुआ ये कि उनकी वाइफ ने जो वीडियो डाली, क्योंकि वाइफ इनसे लड़कर चली गई थी, आपको पता ही होगा क्या चीज़ें हुई थी, मैं रिपीट नहीं करना चाहती। लड़कर चली गई थी और बाहर रहने लगी थी, अपना खुद के मतलब अपने मायके के पास में घर लिया और वहाँ पे रहने लगी। अब जो है कालू का तो घर टूट ही गया क्योंकि वाइफ अलग हो गई, और ऊपर से वो ड्रग्स जब लेने लगे, क्योंकि पहले से वो ड्रग्स लेते थे, तो अरमान मलिक ने उनको रिहैब में डलवा दिया। अब रिहैब में डलवाया तो इस चीज़ की जानकारी उनकी फैमिली तक को, यानी उनकी पत्नी और बच्चों तक को भी नहीं है, क्योंकि भाई वो लोग बात ही नहीं करते, अरमान मलिक से इनकी बात ही नहीं होती है आपस में। तो उनको पता ही नहीं है कि वो कौन से रिहैब में है, किस जगह पर है, क्या है। अब इनकी पत्नी जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाई और ये कहा कि भाई हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ है। और भी बहुत सी चीज़ें बोली कि अकेली मैं ज़िंदगी किस तरीके से काटूँ, किस तरीके से फैसले लूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हुआ ये कि जब तो इंसान परेशान होता है, तो क्योंकि मारपीट भी हुई थी उनके साथ में, बहुत चीज़ें थी, परेशान होकर घर तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद में जब देखा कि भाई कहीं कदर नहीं है कालू की भी, तो फिर शायद उनको एहसास हुआ होगा या कुछ भी हुआ, या फिर ये भी कह ले कि कहीं ये सब चीज़ें व्यूज़ के लिए तो नहीं हो रही है। ये भी चीज़ें वो डाउट एक जा रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए कालू का नाम लिया जा रहा। और जब वो सामने आए, जब चीज़ें सामने आए, फिर से वही ड्रामे, वही हंगामे हो जाए, क्योंकि इन दोनों ने साथ रहने से मना कर दिया था कालू ने आने से। अब हुआ ये है कि उनकी वाइफ ने वीडियो बनाई और कहा है कि मैं मिलना चाहती हूँ, मैं मिलने जाऊँगी और पता करूँगी कि वो कहाँ है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बात और गौर कही कि मैं अब उनकी बेटी के लिए कहा कि मैं अब इसकी शादी करवाने के लिए लड़का देख रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे डाउट जो है खड़े हो जाते हैं। पहली तो बात यह है कि क्या उसकी एज 18 से ऊपर हो गई है जो आप ये चीज़ फैसला करें, और दूसरा वो अभी इतनी ज़्यादा छोटी है, क्या वो अपने घर के फैसले लेने के लिए तत्पर है, या फिर कुछ भी है। सिर्फ काम करने आना लड़कियों के लिए सफिशिएंट नहीं होता कि भाई काम करना आ गया तो आप उनकी शादी कर दो। और यहाँ पर ये बातें बोल रही है कि मैं शादी कर दूंगी, मतलब आपने खुद देखा कि आपकी खुद की ज़िंदगी तबाह हो गई है,
सिर्फ इस तरीके से शादी करने से या गलत तरीके से शादी करने से। तो जो एक लड़की जिसमें भी इतनी समझदारी नहीं आए कि फैमिली किस तरीके से हैंडल की जाती है, क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती है, उसका आप शादी कर दोगे, बाद में क्या उसको मिलेगा इसके बदले में? सिर्फ जिस तरीके की चीज़ें आपको मिली है ना, वही मिलेगी। अब उसने 12th भी पास नहीं किया, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब उसकी ज़िंदगी क्या होगी आगे शादी करके। सिर्फ वो काम करने के लिए रह जाएगी। आगे उसके फ्यूचर में बाई चांस उसके साथ कुछ हो जाए या कुछ भी चीज़ें हो जाए, तो वो ना कमाने वाली रहेगी ना कुछ रहेगी। तो क्या वो फिर आपके ऊपर आके पड़ेगी? आप भी कह देंगे नहीं हम नहीं रखते, क्योंकि जिसकी सोच ऐसी है कि छोटी उम्र है लड़की की, बस शादी कर दो, जिम्मेदारी है, बोझ है, उतार दो। जिसकी सोच ये है वो तो लड़की को फिर रखने के लिए भी तैयार नहीं होगी। बाई चांस उसका पति भी आपके पति के जैसा हो गया, तो फिर वो कहाँ जाएगी? क्योंकि आप तो उसके हाथ पाँव बिल्कुल बांध देंगे इस कम उम्र में उसकी शादी करके। और इस उम्र में अगर शादी भी करेंगे तो ऐसा लड़का तो उसको मिलने वाला नहीं है जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो, जॉब करता हो। उसको भी ऐसे ही कोई मिलेगा जैसा आपको मिला है। तो क्यों अपनी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हो? जस्ट बिकॉज आपकी फैमिली अच्छी नहीं है, आपकी चीज़ें अच्छी नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी, लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दोगे? या फिर ये बात सिर्फ इसलिए बोली गई है क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो लड़की है वो कालू की कमजोरी है। तो किस तरीके से कालू को वापस लाया जाए जिससे व्यूज़ भी आए, और कालू को वापस ला के अरमान मलिक का भांडा भी फोड़ा जाए, क्योंकि फिर खतरा भी कम रहेगा। तो कहीं ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही है। लेकिन जो भी चीज़ें बोली गई है ना कि हम इसकी शादी कर देंगे, वो मैं एग्री नहीं करती हूँ कि इस कंडीशन में वो सही है। और अरमान मलिक को भी ये देखना चाहिए कि भाई कुछ भी हो, आपको प्रॉब्लम अपनी भाभी से है, भतीजे से है जो आपको गलत बोलता है। उस लड़की ने तो कभी गलत नहीं बोला, वो लड़की तो कुछ बोली ही नहीं, इतनी सीधी वो लड़की है, तो वो तो कुछ बोली ही नहीं, तो उसको क्यों सजा मिले? तो आई थिंक इस बार अरमान मलिक को भी कुछ बोलना चाहिए, फैसला लेना चाहिए कि इस तरीके से शादी करना है, कुछ भी करना गलत है। क्यों लड़का देख रहे हैं वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है। या फिर ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ बटोरने का, या फिर कालू पर इमोशनली ड्रामा करने का, उसका सब चीज़ें हैं, कुछ भी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर इन सब की लड़ाई झगड़ों में उस लड़की की शादी हो जाती है तो ये उसके लिए अन्याय होगा। क्योंकि ये कहते हैं ना कि गलत माँ बाप का असर जो है बच्चे की ज़िंदगी पर पड़ता है, तो वही उसके साथ हो जाएगा अगर ये सब चीज़ें चलती रही तो चलिए हम करेंगे यहाँ पर वीडियो को एंड। लेकिन सवाल यही होता है आखिर कालू है कहाँ? क्यों अरमान मलिक जब भी उनको रिहैब में भेजते हैं कुछ भी अपडेट नहीं देते हैं? क्यों अरमान मलिक अपनी फैमिली से ज़्यादा टीम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्पेशली लक्स के ऊपर? क्यों अरमान मलिक जो है पायल पर भी फोकस नहीं कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें अभी। लेकिन जो भी है, हमारे जो अरमान मलिक हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, बट अपडेट पब्लिक को ज़रूर देना चाहिए कि आखिरकार है कहाँ। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।